सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ की पढ़ाई शिक्षा भी नहीं है। हम लोग किसान जब बुआई आती है तब खाद नहीं मिल पाती है हम लोगों को। खाद एक नंबर पे है और गल्ला है, कहीं एक किसान लोग अपना बेच ले, 10 रुपया टाइट बिकता है वहाँ, इसके लिए थोड़ा बेच ले। कोई नहीं रोकता है, पुलिस हो, थाना हो, अड्डा अदालत, क्यों नहीं रोकता है। ये लगभग बॉर्डर की सारी खाद नेपाल में चली जाती है। यहाँ तस्करी हो रही है खाद की। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। हम हैं अभी सिद्धार्थनगर के लोहटी गांव में, जो नेपाल सीमा पर स्थित है और इसके उस पार 100 गज की दूरी पे कहा जाए तो नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। तो नेपाल सीमा पे होने की वजह से ये गांव किस तरीके से दिक्कतों में है, किस तरीके की मुश्किलात हैं, जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती। वो ख़ास करके जो एजुकेशन की बात करें, जो बच्चे यहाँ पे करियर का काम करते हैं और जो जब समय आता है, जब बुआई का होता है या इसका जो बाकी खेती और बाड़ी की चीज़ें होती तो तेज़ी आ जाती है, जो स्मगलिंग का काम होता है, इन सब पे बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि इनका क्या कहना है। यहाँ पर कोई विकास नहीं पहुँच पाता है और सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ की पढ़ाई शिक्षा भी नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं सभी फालतू में समय देकर घूमते हैं, तो विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है यहाँ। क्यों स्कूल नहीं है क्या यहाँ पे? स्कूल है, स्कूल तो है, प्राइमरी स्कूल है, लेकिन अभी आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो क्या पढ़ाई होती है प्राइमरी में, तो आप सबको मालूम होगी। फिर जो बच्चे बड़े होते हैं उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, किस तरीके का काम में? जिसके पास है पूंजी वो पढ़ाता है, नहीं है तो कोई बाहर निकल गया, कोई बम्बई चला गया, यही काम है यहाँ। आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक समस्या तो ऐसी आ जाती है कि हम लोग किसान जब बुआई आती है तब खाद नहीं मिल पाती है हम लोगों को। ये बॉर्डर इलाका में ये होता है, अंदर नहीं है, केवल यहाँ तस्करी हो रही है खाद की। बच्चे जो हैं घूम रहे हैं, वो नेपाल के आए, इधर से कुछ बच्चे हैं 2-4 बोरी इधर उधर किए, उसी में वो मस्त हैं। तो जो यहाँ का कोटा होता है वो तस्करी होके बाहर चला सब जाता बाहर है। चला तो जाता है। यहाँ पे जैसे कोई बोरी है 1300 की है, 1250 की जो भी है, हाँ। और वो नेपाल में कितने की बिकेगी? यहाँ जो यूरिया आती है वो लगभग 300 कुछ रुपये में आती है, और जब यहाँ आ जाती है तो वही यूरिया 800 की बिकती है। हम लोग खुद 700-800 के लाकर बोते हैं। 800 की यूरिया की बोरी आप हाँ। खरीदते हो? क्यों? वो तो इफको समस्या के है सेंटर पे मिलता है ना, हाथ ब्लैक हो गया। अंगूठा जितनी इफको आती है सेंटर वाली सब वहीं सोसाइटी से तस्कर उठा लेते हैं, पहुँचती नहीं, उसके पहले बुक हो जाती है वो। तो खाद की तस्करी सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, खाद नेपाल की में तस्करी। नेपाल में कितने में जाती है? सब अब बता दें कि कोटे की खाद जो आती है उसमें से किसान एक नहीं पाते हैं, टोटल चली जाती है नेपाल। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप जो है बिना खाद के ही बुआई करनी पड़ी? नहीं, खाद के तो बगैर नहीं बुआई करते हैं, लेकिन वही जो 350 में मिल रहा है वही 800 में लाकर हम लोग बोते हैं। 800 रुपए की बोरी हाँ। यूरिया की। की तो डीएपी कितने की? डीएपी 1800 के नीचे नहीं मिलती है यहाँ। खाद तो सबसे बड़ी पैमाने पे है, खाद एक नंबर पे है और गल्ला है, कहीं एक किसान लोग अपना बेच ले, 10 रुपया टाइट बिकता है वहाँ, इसके लिए थोड़ा बेच लेते हैं। बस 2-4 कुंटल बेच लिए नहीं, वो भी नहीं, इंडिया में बिक जाता है गल्ला। खाद की समस्या बढ़ती है हमारे यहाँ। हमारे लड़का मतलब छोड़ दिन पढ़ाई, कापी किताब खरीदा किन भाग लेन परदेश, तब क्या करा जाए? लंबे स्कूल पर हुआ 5 साल से 7 तक जाते हैं पढ़े, अब ना जा पाओ तो भाग लेन परदेश चला गए, क्या करा जाए? अच्छा, चुनाव आ रहे हैं तो वो खाद वाद की जो कालाबाजारी होती है, कभी कोई नेता वेता आता है कि ये दूर करा क्यों नहीं देंगे? भैया, क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं आओ तो उधर नेता क्यों नहीं, जीत गए तो जीत गए, जाए तो भाड़ में, जनता की ही रहता है। उधर से आए? हाँ, नेपाल से यहाँ नाई है हमारे बाल बनाने। अच्छा, तो क्या उधर से नेपाल से नाई बार बनाने के लिए आ जाते हैं? हाँ सर, हमेशा जिंदगी के 50-100 बरस से। अच्छा, हाँ, 100 बरस से दादन बाबा से ये सब काम कर रहे हैं। उधर का क्या हाल है? अब उधर का हाल तो अच्छा ही चलता, हमसे कह रहे हैं कबीरा खराब बाजार में सबके मनाओ खैर, न केहू दोस्ती न किसी बैर, जौरा पैसा आपसे मिले सब हमारे हित है। तो ये जो अब आप आते हो तो कभी कोई रोक टोक नहीं नहीं, होती? हम लोग को नहीं रोकते हैं, न जौरा लेना रोकते हैं, कभी अनार ले जाना रोकते हैं। अभी जो है नेपाल के साथ में थोड़ा सा तनातनी रहती है ना भारत की, रहती है, मगर तो हमारे आप लिए लोग कुछ- आपके हमारे धंधे लिए पे क्या असर पड़ता हमारे है? ऊपर कोई समस्या नहीं है, आइए ले जाइए, नाई है बाल बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, आइए और जाइए और ले जाइए। नेपाल का उस्तरा और भारत के जो है बनवाने वाले, हाँ, मतलब कोई वो नहीं साथ रोकता। सब चलता रहता है। हाँ, नहीं कोई नहीं रोकता है, पुलिस हो, थाना हो, अड्डा अदालत, क्यों नहीं रोका था मैं? तो कुछ पास वास बना है आपका? कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं, वैसे आओ जाओ। कभी भी आ जाओ। गांव के आदमी सहयोग करते हैं कि हमारे लोग नाव है, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आवत है, ले जाते हैं दादन बाबन से। जहाँ पे जो तस्करी वाला काम है वो कितना बड़े पैमाने पे होता है?
जी, जैसा देखिए आपके सामने किसानों ने ही बताया, यहाँ का तस्करी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है खाद का ही है। बहुत महंगे रेट में खाद नेपाल में बिक जाती है, इसलिए इधर के तमाम जो बेरोज़गार युवा हैं, गांव के ग्रामीण बच्चे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो खाद की सीज़न में रबी की बात हो, खरीफ की बात हो, ये लगभग बॉर्डर की सारी खाद नेपाल में चली जाती है। एक एक बोरी पे 500-700 रुपये की कमाई होती है। तो जैसा अभी अयोध्या जी बता रहे थे और किसान बता रहे थे, अब यहाँ के किसानों को जो इनके हक का खाद है, जो इनको मिलना चाहिए, सरकार ने इनके लिए भेजा है, वो सब जो है तस्कर नेपाल में पहुँचा देते हैं। हालत ये हो जाती है कि ये लोग मजबूर और लाचार होकर जो 1200-1300 रुपये की बोरी आप बता रहे हैं 1800 में मिलती है डाई की। इसी तरह यूरिया की आप देखिए, जो 300 में होना चाहिए 350 तक मिल जाती है, ये बेचारे 700-800 में देना पड़ता है। तो बॉर्डर का होने की वजह से इधर की जो सारी खाद है वो सब जो है नेपाल शिफ्ट हो जाती है। इधर की कभी शिकायत नहीं होती है जो बहुत प्रशासन वगैरह में वो लोग छापेमारी वगैरह करें, कैसे बहुत जाती है? देखिए बहुत छापेमारी आप जब यहाँ पे तो देखेंगे। एसएसबी वगैरह भी लगी होती है, तो कैसे जी, ये जी, ले कैसे दरअसल जाते हैं? देखिए एसएसबी के कुछ चेक पॉइंट्स हैं, कुछ खास सड़कों पे जो मार्ग हैं, पक्के मार्ग हैं, लेकिन बीच का जो इलाका 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का जो गैप हो गया, जहाँ पे बाग बगीचे हैं, खेत खलिहान हैं, तो वहाँ पे हर पल ये सब संभव नहीं है। नदी नाले हैं, तो इसके माध्यम से साइकिल पे, बाइक पे 2-2, 4-4 बोरी लाद के इस तरह से ये लोग निकाल ही लेते हैं। सुबह शाम दिन रात मिला करके उनको पता होता है कि लोकल के लोग हैं कि एसएसबी कब रहेगी यहाँ मौके पे, कहाँ पे उनके जो लीकेज वाले पॉइंट्स हैं वो उनको यहाँ के लोकल के लोगों को, लोकल के ही तस्कर सब होते हैं, तो उनको पता होता है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं इस तरह से। यहाँ उद्योग ना होने की वजह से, स्वरोजगार के और साधन ना होने से, प्राइवेट नौकरियाँ भी नहीं हैं। सरकारी नौकरियाँ तो होती ही कितनी हैं, लेकिन बाकी प्राइवेट नौकरियाँ भी उतनी नहीं है कि यहाँ पे लोगों को मिल सके। कोई ऐसा बड़ा उद्योग धंधा काम नहीं है, सब के सब पलायन यहाँ का ही मुख्य मुद्दा है। लाखों की संख्या में लोग बाहर रहते हैं। अभी देखिए चुनाव का समय है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि डुमरियागंज लोकसभा हम लोगों की है या विधानसभा है, यहाँ के नेता मुंबई जाके मीटिंग करते हैं, चुनाव रैली करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ लोग हैं कि यहाँ के नेता अपने वोटर को बुलाने के लिए उनको आने जाने का किराया देते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं कि भैया हमारे वोट आ जाएँ, और वहाँ जाके कैंपेन करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे मुद्दा है पलायन का। और जब जाहिर सी बात है, जब यहाँ रोज़गार के साधन नहीं हैं और पढ़ाई का आपने देखा गरीबी की वजह से सरकारी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, प्राइवेट में सब संभव नहीं है, तो फिर बचपन से ही वो 5-10 पढ़ने के बाद खाली हो गए। 18 साल से पहले वहाँ नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा बाल श्रम को लेके जो सख्ती हुई है महाराष्ट्र में या औद्योगिक जगहों पे, तो वो जो 14 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चे हुए खाली हैं, अभी वहाँ उनको काम नहीं लग सकता है, तो वो सब तब तक ये यहाँ टाइम पास इस तरह से कर लेते हैं, तस्करी का काम कर लेते हैं। तस्करी का कैरियर के तौर पे। जब सीजनल खाद का आया तो बेइंतहा यहाँ चलता है, और पूरी शिकायत होती है, अक्सर मीडिया में रोज छपता है, छापे की भी बात आती है, लेकिन यही है कि अधिकारी आएँ और उसमें भी भ्रष्टाचार की बात आती है। आप दुकानदारों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि भैया आते हैं कृषि विभाग के लोग, कृषि अधिकारी सब लोग आते हैं, वसूल के ले जाते हैं। छापे के नाम पे भी फिर वसूली होती है। छापा पड़ा और सब कमीशन बंधा होता है। कृषि विभाग में भी जो छापा आया है 5, 10, 20 हज़ार, जो जितना वसूल पाया वसूला, लाइसेंस रद्द करो, फिर बाद में पैसा लिया, तो सारा खेल भ्रष्टाचार का हो जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे, इस गांव के लोगों से हमने बात करी और अलग अलग लोगों ने अपनी इश्यूज़ बताया। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे 1800 की डीएपी और 700 का यूरिया जो कट्टा है वो मिलता है और किसानों को वो देना पड़ता है। इसकी वजह है कि नेपाल के पास होने का कारण, और ये जो खाद है यहाँ पे तस्करी होके नेपाल चली जाती है। चुनाव का टाइम आएगा तब थोड़ी सी मुस्तैदी दिखती है, बाकी बॉर्डर जैसा इलाका नहीं दिखता है। कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई भी सामान ले जा सकता है। तो जो घटनाएं बार बार आती रहती हैं और सुनाई देती रहती हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।